मैं हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ विश्व का पहला कवि सम्मेलन हुआ था जी। विश्व का पहला कवि सम्मेलन हरियाणा में हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र। कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। वाह 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 वाह। नहीं, गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया। आप देखिए, मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूँ। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया। कृष्ण जी ने 18 अध्याय सुनाए थे अर्जुन को। हाँ, उसके बाद कथा बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं? तो फिर कृष्ण अर्जुन ने सोचा लड़के ही मरना ठीक रहेगा फिर तो मैं तो उस भूमि से आया हूँ जी। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में ले लिया ज्ञान भाई कृष्ण जी से, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया भाई। जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो इन आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा जो आजकल चल रहे हैं। देखे नहीं आपने? वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। एक वो नए बापा आए जी आजकल, वो निर्मल बापा, गोलगप्पे समोसे ब्रेड पकोड़े वालों का ब्रांड एम्बेसडर। वो उन्हीं का ब्रांड एम्बेसडर है। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी से खाना कृपा वहीं अटकी पड़ी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है भाई। एक पहुंच गया था, बहुत दुखी हूं जी, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया। बापा ने कहा कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैन जी को सुना था? बोले हाँ। ताली बजाई थी? कृपा अटकी हुई है भाई। पता नहीं कहाँ बैठ गया। अटकी पड़ी थी तो बहुत देर में लिख ली। कहाँ अटकी पड़ी हो जाए। एक वो हमारे हरियाणा का वो रामपाल बाबा, हाँ 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 हाँ। पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। और जो पुलिस वाले ने मीडिया वाले को पीटा, आपने वो दृश्य देखा होगा टीवी पे। तो मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैं कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, जिन्हें टीवी पर मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हूँ। हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग, ये सीखेंगे योग। भाई जिसने योग गुरु कृष्ण जी से योग सीख लिया वो इनसे योग सीखेगा। ये सीखे सिखाए बालक है साहब आजकल के। ये कंप्यूटर टीवी के बच्चे बड़े शार्प बच्चे हैं। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। पहले में तो कुछ भी कहो, क्या दिक्कत है भाई? वो क्लास में टीचर ने बालक से पूछ लिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। हाँ। बोले माना जाता तो मान ली। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। तुम्हारी भी मान ले। सोचने वाली बात है भाई। ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोला मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोला सर दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ।
अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वो बाप जो है बेटे की रिपोर्ट कार्ड देख रहा था। अरे बोले फेल हो गया, आज के बाद बापू मत कह दियो बस। अरे बोले बापू क्यों परेशान हो रहा है? स्कूल की रिपोर्ट आई, कौन सी डीएनए रिपोर्ट आ गई? इन बच्चों से बहस करना बड़ा मुश्किल है। हरियाणा में एक गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही से हैं। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? मांगता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। सच्चाई तो यही है। वो मुझे भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? 20 रुपए दे। अच्छा कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। हाँ। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो कंपनी भी चाहिए। सही, बहुत अच्छे। अब राजस्थान में कितनी मनोहार होती है साहब, आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर तक इतनी मनोहार करता है। हरियाणा में कौन करे? हमें तो ये मनोहार खुद करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गए रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखी, 1 सब्जी रखी, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी। तो अगले ने 1 रोटी वापस करी, तो सास बोली वापस क्यों दे है? बोले बाद में बूझेगी नहीं, एक और लो, एक और लो। तो हम तो ये मनवार खुद कराते हैं, दूसरों के भरोसे रहते ही नहीं। अच्छा आपके राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से तो नहीं है ना? नहीं तो मैं पहले ही माफी मांग लूं। एक बार मैं गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया जी। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही। बोले दही लो जी, दही दही। हरियाणा में तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही? मैं सही बता रहा हूँ सर, राजकोट की घटना है। पहला फुल्का ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैंने सोचा ही 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हो बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है, एक अलग मस्ती है। वैसे भी आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है जी। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो बल्कि गुरुजी आते हैं क्लास में, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा? देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोला भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, भैंस के छोरे को कह रहे हैं, इसका छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो इन बच्चों से बहस कर ही नहीं सकते। वो टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो, जब है ही नहीं। मान लो, बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसने ले लिए? बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस।
हमारी भी मान ले भाई। भाई वाह 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 वाह। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं।